आज सिवान प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक की गई और बैठक करने के बाद से सिवान सदर एसडीएम से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया और बात किया। काफ़ी सराहनीय रहा बैठक, और बैठक में एसडीएम ने निजी स्कूलों को राहत देने की बात कही और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद हम लोग ज्ञापन देने के तुरंत बाद हम लोग यहाँ से आज राजेंद्र बाबू की जयंती के अवसर पर हम लोग राजेंद्र माल्यार्पण करने के बाद हम लोग आपस में विचार किए और विचार करने के बाद से फिर एक बैठक की गई और बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत किए। बैठक में प्रभात चंद्रा, ब्रजभूषण मिश्रा, अशोक कुमार, मोहम्मद तबारक हुसैन और बाल विकास विद्यालय के डायरेक्टर राकेश कुमार सिंह, मैरवा प्रज्ञा निकेतन के डायरेक्टर। अच्छा, इधर जहाँ देख लीजिए और थोड़ा पीछे हो जाइए। सर, आज आप लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे इसलिए? आज एक्चुअली हम सिवान ज़िला के तमाम निजी स्कूलों की समस्या है कि 9 महीने से हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा झेलना जो पड़ा है हम लोगों को वो निजी स्कूलों को। सरकार से आज तक किसी तरह का कोई राहत नहीं है। हम अपने अभिभावकों से पैसा ले नहीं सकते हैं क्योंकि कोरोना का प्रभाव उन पर भी है और हम पर भी है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और पूरे ज़िला के निजी स्कूलों का एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग बैठे हैं कि आगे की प्लानिंग हम लोग करेंगे। हम लोग समाहरणालय पर धरना का कार्यक्रम का डेट तय करेंगे। आज हम लोग अपने राजेंद्र बाबू की धरती पर वहाँ माल्यार्पण करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हम लोगों को कोई राहत पैकेज दे ताकि हम अपने शिक्षकों को भूखमरी से बचा सकें और यथाशीघ्र स्कूल खोलने की योजना बना सकें। इसलिए कि हम लोगों को कोई राहत पैकेज नहीं मिला है और हम लोग बिल्कुल अब समझिए कि मरण की स्थिति है। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि अब आपको लगता है कि मरना ही है तो हम लोग अब सड़क पर आकर के मरें, सरकार से बात करके मरें। ऐसे घर में बैठ करके कब तक हम लोग बैठे रहेंगे? इसी के लिए हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, तमाम मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करेंगे कि हमारी आवाज़ आप बन करके समाज के सामने आए ताकि हम लोग इस कोरोना पीरियड में बच सकें। और हमारा जो भी आरटीई का पैसा है 3 बरस से बकाया है, सरकार आज तक केंद्र सरकार से मिला हुआ पैसा अभी तक जो बच्चों को मिलना चाहिए, जिसका राहत स्कूलों को मिलता है, वो भी नहीं मिला है। आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि उस पैसा के लिए भी बात हो और कुछ राहत पैकेज, थोड़ा ही सही और कुछ नहीं। अगर गरीबों के लिए 10 किलो आप चावल ही देते हैं तो हमारे टीचर्स के लिए 10 किलो चावल ही अगर दिलवा देते तो भी हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ मिलना चाहिए। कोर्ट ने तो आदेश दिया है कि आप ले सकते हैं पेमेंट। देखिए, कोर्ट ने आदेश दिया है, बिहार सरकार ने भी दिया था कि आप ले सकते हैं, लेकिन एक तरफ आदेश है कि आप ले सकते हैं और दूसरे तरफ आदेश है कि आप कोरोना पीरियड में अभिभावकों को राहत दें, दबाव न बनाएं, प्रेशर नहीं दें। तो गार्जियन का कहना है कि जब आपके यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है और ऑनलाइन का सुविधा जो है देहात में नहीं है, ऑनलाइन की जो पढ़ाई है उसके लिए नेट और इंटरनेट की सुविधा हर जगह नहीं है, इसलिए उस पढ़ाई का कोई माने नहीं है। इसलिए हम लोग पैसा नहीं देंगे, हम लोग कोरोना बंदी में पैसा नहीं देंगे। तो हम लोग कहे कि भाई ठीक है, एक तरफ सरकार कह रही है कि नहीं लेना है, लेकिन सरकार बिजली बिल का बकाया, मकान मालिक का रेंट, जो हमारे यहाँ नगर पालिका का टैक्स, सारा चीज़ लग रहा है। गाड़ी का EMI, प्रेशर पर प्रेशर। हमारा गाड़ी, हमारे कई स्कूल वाले इसमें बैठे हैं, चले जाइए तरवारा में, बढ़हरिया में, गाड़ी खींच के जा रही है। वो कहता है कि पैसा नहीं है, वो कहता है कि आपको EMI देना पड़ेगा। और अभी हमारा आज हम लोग शोक सभा भी आयोजन करेंगे। हमारी एक अनमोल मोती पब्लिक स्कूल भगवानपुर के निदेशिका का
हार्ट अटैक कर गया। उनके पास बैंक का दबाव या बैंक का लोन है उन पर। बैंक वाला फ़ोन किया कि पैसा दीजिए, वो कहे कि स्कूल बंद है। आज उनका परसों लाश आया दिल्ली से, और हम लोग सब लोग मर्माहत हैं। धीरे धीरे हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल अब त्रस्त हो गए हैं, और हम लोग अब क्या करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। क्या मांग करेंगे आप? हम यही मांग करेंगे कि सरकार हम लोगों को राहत दे, कुछ राहत पैकेज की घोषणा करे हमारे शिक्षकों के लिए, और यथाशीघ्र एक योजना बना करके हमारे विद्यालयों को कम से कम 4, 5, 6, 7, 8 के क्लास है उसको शुरू करा दे, और एक गाइडलाइन दे। हम तमाम निजी विद्यालय के लोग उसको फॉलो करेंगे। शिवजी प्रसाद, सिवान प्राइवेट स्कूल। प्रभारी के सभी कोर कमेटी के सदस्य, सभी निजी विद्यालय के संचालक एवं प्रधानाचार्य जो आप दूर दूर से आए हैं, और सभी का दुख एक ही है। एक दिन हम लोग और मीटिंग किए, शायद 1 सप्ताह पहले, उसमें हम बहुत कुछ बोले थे, शायद आप लोग सुने भी होंगे। शिवजी बाबू भेजे थे, तो उसमें एक हम जब शांत तरीक़ा से सोचे तो देखे कि पूरे विश्व में एक जो अमेरिका ही था जो मास्क लगाना नहीं है, जो ट्रम्प आप देखे थे, ये ट्रम्प इसी पर हार भी गए और पूरा मास्क नहीं लगवाए अपने शासनकाल में, और कहा कि कोई कुछ नहीं है कोरोना, और वहाँ 2,67,000 लोग मर गए और लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित है ना। पूरा अगर विश्व लेवल पर देखा जाए तो कहीं विद्यालय नहीं खुला है, और जो खुल रहा है अभी दिल्ली में खुला था, हरियाणा में खुला था, पुनः बंद करना पड़ा। तो एक पूरा विश्व में एक हम छोटे से ज़िले में है, सिवान जिला में, और एक ज़िला में ही आंदोलन करके इसको सफल नहीं बनाया जा सकता है। हम लोग राष्ट्रीय, मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ, कहीं आप इसको अपोज भी कर सकते हैं, हमारा अपना विचार है जो हम कह रहे हैं। तो हम एक दिन सोच रहे थे, हम भी बोल गए कि हम लोग आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जेपी चौक से शुरू करेंगे, और इसको हम लोग प्रदेश स्तर पर चलेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन जब हम इस बात को सोचे रात में, तो हमको लगा कि हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जब कहीं नहीं खुला है तो हम सिवान में कैसे खोल सकते आंदोलन करके। तो इस विचार को हम अपने सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय से कहने वाले थे, तब तक बीच में एक मीटिंग हो गया और हम आए भी हैं। तो हम इस विचार को आपके सामने रख रहे हैं कि क्या हम लोग आंदोलन करके कुछ हासिल कर पाएंगे, या जेल में जाएंगे, डंडा खाएंगे, लाठी खाएंगे, उतना ही तक सीमित रह जाएंगे। यही हम कहना चाहते हैं। क्योंकि अभी अनवर जी बोल रहे थे, आज़ाद जी बोल रहे थे, सब लोग की बातों को हमने सुना, हमारे अध्यक्ष महोदय भी बोले, और निश्चित रूप से सभी लोग पीड़ित हैं। जो आप चाहते हैं वो हम भी चाहते हैं। हम आंदोलन के बारे में भी रूपरेखा बता दिए थे, हम लोग को आंदोलन करना चाहिए। लेकिन जब आप सोचिए, जब छपरा में नहीं चलेगा, गोपालगंज में नहीं चलेगा, मोतिहारी में नहीं चलेगा, मुजफ्फरपुर में नहीं चलेगा, पटना में नहीं चलेगा, तो आपका क्यों चलेगा? और ऐसा नहीं है कि सरकार अपना विद्यालय चला रही है और आपको रोक रही है। जो हम लोग कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत कहाँ साजिश सरकार की? सरकार तो अपना भी बंद कर दी है ना। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर हम लोग को मंथन करना है। अगर आंदोलन करना है तो हम लोग को समाइल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे राय लेकर के एक रूपरेखा बनवा करके पूरे विद्यालय माने पूरे ज़िले में एक साथ और हर उनके नक्शे कदम पर चला जाए, तब लोग हम लोग सफल होंगे। एक जिला से और एक प्रखंड से हम सफल नहीं हो सकते। हमारा अपना मंतव्य है, अपना विचार है। अगर आप इसमें निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर निर्देशक है, डायरेक्टर है, वो कितना जूझता है रोज़। कभी टीचर नहीं है, कभी लड़कों का माता पिता से पैसा लेने के लिए, कभी लड़का आपस में झगड़ा करता है, कभी टीचर से आपस में मुटाव होता है, सबको फेस करके और विद्यालय चलाता है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि फेस करने से भागते हैं,
हम लोग लाठी भी खा सकते हैं और सरकार से निपट भी सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि क्या एक जिला में असंभव है? ऐसा है तो हम लोग तैयार है, अगर नहीं है तो इसको मंथन किया जाए और समाइल साहब से कहा जाए कि आप रूपरेखा तैयार कीजिए। एक दिन हम लोग जिला में अथी करेंगे, उसको आंदोलन करेंगे, उसके बाद कैसे कैसे क्या करना है। अगर जिला स्तर पर पूरे जिला में हो, जितना जिला बिहार में सब जगह हो या पूरा राष्ट्र लेवल पर हो तब प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ऐसा चाहेंगे कि केवल हम सिवान में करा लें तो असंभव है। अगर ऐसा हमारा अपना मंतव्य था जो रख दिए, क्योंकि हम उस दिन बढ़े तो हम लोग इस पर कड़ा रुख अपनाएंगे और हम लोग जेपी चौक को घेर देंगे, किसी भी वाहन को आने जाने नहीं देंगे। लेकिन तो सोचा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लाठी खाने के सिवा, जेल में जाने के सिवा कुछ नहीं होने वाला। तो क्या यह उचित होगा? सब आप डायरेक्टर हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, क्या एक जिला में आप खुलवा सकते हैं? बोलिए। खुलवाने की बात नहीं, अरे तो इसको राष्ट्रीय